एवरीवन, आज अपन एक टॉपिक के साथ है जिसका नाम है क्या, लॉ ऑफ फोर्स इन एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर लगने वाला बल का नियम। या अगर इसको बात की जाए तो जब अपन बात कर रहे हैं किसी भी पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स, अगर अपन नॉर्मल फोर्स की बात करें तो आप सभी को पता है कि फोर्स इक्वल टू क्या रहता है, मास मल्टीपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट या मल्टीपल ऑफ एक्सेलरेशन, सॉरी ए मास मल्टीपल ऑफ एक्सेलरेशन अपना फोर्स F इक्वल टू क्या हो गया, एम ए। ये इक्वेशन आप सभी को अच्छे से आती है कि अपने पास जो फोर्स है वो क्या हो गया, F बराबर एम ए। लेकिन अपन जब बात कर रहे हैं यहाँ पर अपने पास एक्सेलरेशन की, तो जब अपन ने एज ए मोमेंट या आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलती है कि जब भी अपन वेलोसिटी या अगर अपन बात करें डिस्प्लेसमेंट को अगर अपन लेके चलते हैं तो आप सभी को पता है अपन ने डिस्प्लेसमेंट लिया था क्या, x इक्वल टू क्या लिया था अपन ने, ए कोस थीटा ही अगर अपन ले ले, अगर इसी की अगर बात करें अपन ए कोस थीटा अगर अपन ले ले, या फिर अगर अपन बात करें ए कोस ओमेगा टी अगर अपन ले लें, तो आप एक चीज़ बताओ, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट अगर अपना पास क्या है, x बराबर ए कोस ओमेगा टी, तो यहाँ से जो वेलोसिटी निकल के आएगी आप सभी को पता है v बराबर क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, इसका अपन डिफ्रेंशिएशन करें, ए बार डी बाई डी टी ऑफ कोस ओमेगा टी। कोस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का साइन ओमेगा टी, और ओमेगा के पे आगे लग जाएगा तो यहाँ पे आ गया ओमेगा। वही जब अपन इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या हो गया, माइनस का ए ओमेगा तो ऐसा का ऐसा डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, और साइन का क्या होता है कोस, तो माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी। यहाँ पर इन दो चीज़ों में इस ए की वैल्यू और कोस ओमेगा टी वो किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट के ही तो बराबर है। तो जो एक इक्वेशन निकलेगी कैपिटल ए बराबर डिस्प्लेसमेंट जो अपना निकल के आएगा ए, या एक्सेलरेशन जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स, यही अपना क्या निकल के आएगा, एक्सेलरेशन निकल के यहाँ पर अपने पास आएगा। तो जैसे ही अगर इन वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो एफ इक्वल टू क्या हो गया, एम ए की जगह क्या आ गया, माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये क्या हो गया अपना फोर्स इन द नॉर्मल फॉर्मेशन के अंदर अपने पास निकल के आ चुका है। वहीं जब बात करें एसएचएम के अंदर, एसएचएम की जब फोर्स का लॉ है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि टोटल अप्लाइड फोर्स या टोटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी लगने वाला जो बल है उस बल का मान विस्थापन के समानुपाती तो होता है, लेकिन कौन से डायरेक्शन में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में अपने को प्राप्त होता है। और जैसे से अपने यहाँ पे प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो कांस्टेंट लगता है, एफ बराबर माइनस का के एक्स। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों ही फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। दोनों को जैसे ही अपन साथ में लेके चलेंगे तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, एफ इक्वल टू, तो ये तो अपना माइनस का के एक्स बराबर माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, अपने यहाँ से माइनस गया तो के एक्स इक्वल टू क्या आया, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, यही वैल्यू निकल के आई है। तो यहाँ पे अगर अपन विस्थापन में एक्स भी एक्स से क्या कर जाएगा, कैंसिल आउट, तो के इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से जैसे आप ओमेगा की वैल्यू निकालोगे तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या आएगा, के अपॉन एम, या ओमेगा बराबर क्या निकल के आएगा, अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम। वहीं अपन ओमेगा को किस तरह डिनोट करते हैं, अपन ऑलरेडी पहले कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं कि टी बराबर क्या रहता है बेटा, 2 पाई बाय ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा बराबर क्या रहेगा, 2 पाई बाय टी। जैसे ही आप ये वैल्यू रखोगे तो वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 2 पाई अपॉन टी बराबर कितना, अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम। अगर अपन टाइम पीरियड टी का मान निकालें तो टी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, टी इक्वल टू, ये उधर गया बाकी सारा इधर, तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम अपॉन के। ये क्या निकल के आ गई अपनी टोटल टाइम पीरियड इन द एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन में लगने वाला टाइम पीरियड अपना यहाँ पे निकल के आ चुका है, यानी टोटल आवर्तकाल बाय द लॉ ऑफ फोर्स इन द एसएचएम अपन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल टाइम टेकन फॉर द पेंडुलम, किसी भी पेंडुलम के लिए जो टाइम टेकन है वो कितना आता है, टी इक्वल टू 2 पाई
√m/k। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।